आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 26वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 26 वर्सेस 15 to 30। निर्गमन उसका 26वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 26 वर्सेस 15 to 30, निर्गमन उसका 26वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो दो चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए दो दो कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे दो दो कुर्सियां हो। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिमी की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से दो दो भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो, ये दोनों कोनों के लिए हो, और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हों, अर्थात एक एक तख्ते के चांदी की दो दो कुर्सियां हों। फिर बबूल की लकड़ी के बेंडे बनवाना, अर्थात निवास के एक ओर के तख्ते के लिए 5 और निवास के दूसरी ओर के तख्ते के लिए 5 बेंडे, और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछली भाग में होगा उसके लिए 5 बेंडे बनवाना। बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वो तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और उनके कड़े को जो बेंडों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और बेंडों को भी सोने से मढ़वाना, और निवास को इसी रीति से खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। जब हम इस 26वें अध्याय में आते हैं और 15वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो बहुत सारा जोड़ घटाव और बहुत सारी गिनती, बहुत सारे अंक आते हैं। और जब हम इसको 15 से 30 तक पढ़ते हैं तो कई बातें जो हैं हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा करना वैसा करना, हमको समझ से बाहर होता है कि कैसी कैसी चीजें हैं, कैसी जटिलताएं हैं। लेकिन इन सबको बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन से हमको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम इसको समझेंगे तो ये क्लियर होएगा। एक फोटो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं जो मैंने पिछले दिनों में दिखाई थी, जो कि इस पूरे संपूर्ण नक्शे की थी। जो कि बाहर जैसा आप देख रहे हो उसमें सफेद टेंट की लाइनें हैं और उसके बाद जो है आप एक गोल्डन या येलोइश बॉर्डर देख रहे हैं, वो मिलाप वाला तंबू का अंदर का हिस्सा है। आगे जो है पिंक लाइन जो है वो मेन गेट है। फिर जो है बलिदान करने वाला पीतल का वो फ्रेम रखा गया। उसके बाद एक नीला स्पॉट जो है वो पीतल की वो टंकी है, जिसके बारे में पिछले हफ्ते हम लोग ने पढ़ा था। इस पीतल की टंकी के बाद, इस पानी की हौद के बाद, जिसके बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, जैसे ही आगे आते हैं तो मेन मिलाप वाला तंबू है। अभी तक हम मिलाप वाले तंबू के बाहरी क्षेत्र को, बाहरी आंगन के बारे में समझ रहे थे। अब ये जो मिलाप वाला तंबू का जो मेन पार्ट है, यानी कि ये 2 भाग
भागों में बटा हुआ है, एक पवित्र स्थान और एक परम पवित्र स्थान। एक ही लंबा हॉल बनाया है जिसके अंदर बीच में पार्टीशन किया गया है, और इसको आप एक यू शेप में देख रहे हैं। आगे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं वो उसका दरवाजा है अंदर घुसने का, और ये यू शेप जो है ये एक पूरे हॉल को बताया गया है। ये हॉल जो है, इस हॉल में को जो खड़ा किया गया है, इस हॉल को बबूल की लकड़ी से खड़ा किया गया है। और जिन तख्तों का जिक्र आप 26वें अध्याय की 15वीं आयत से 30वीं आयत तक अभी हमने पढ़ा है, इन तख्तों के लिए इसके बारे में लिखा गया है कि ये पूरा हॉल एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक तख्तों से बनाया गया था, और ये तख्ते लंबाई में खड़े करके बनाए गए थे। और आज जो है हम इसी बारे में जो है मनन करने जा रहे हैं मेन पार्ट में, कि मेन पार्ट जो है वो इन तख्तों का कैसा था और ये क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 26वें अध्याय की 15वीं आयत में जब हम सबसे पहली वर्ष पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। सर्वप्रथम जो बात आती है वो आती है बबूल की लकड़ी के तख्ते। हम जब पिछले बारों में पढ़ रहे थे बाहरी आंगन में, तो बबूल की लकड़ी का वहां पर जिक्र हुआ था, और बबूल की लकड़ी का जहां जिक्र हुआ था तो हमने सीखा था इस बात को कि बबूल की लकड़ी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार दर्शाती है। फिर से मैं एक बार उसको याद दिलाने के लिए दोहरा रहा हूं। बबूल की लकड़ी जो है वो एवरग्रीन कहलाती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है और एवरलास्टिंग होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बबूल की लकड़ी के 3 अर्थ रहते हैं। एक तो एवरग्रीन, हमेशा हरी भरी। दूसरा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी होती है बबूल की लकड़ी। और तीसरी एवरलास्टिंग, अनंत काल तक। इसको बाइबल में इन 3 अर्थों के द्वारा दर्शाया गया है। और बबूल की लकड़ी की खासियत होती है कि ये रेगिस्तान और बंजर भूमि में बिना पानी के उग जाता है, और बिना पानी के उग जाता, और जितनी तेज गर्मी पड़ती है, जितनी तेज सूरज की आंच पड़ती है, उसमें उतना ही ये अधिक हरा भरा रहता है। और अक्सर ऐसी जगहों पे जानवर जाके जो हैं वहां पर उसकी छांव का आनंद लेते हैं और उसमें विश्राम करते हैं। और कई जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं उस वो भी जाके बैठते हैं। बहुत ही घनापन है। यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मैंने अब तक देखा है वो ग्वालियर के पास जो चंबल की घाटी आप देखें तो उस चंबल की घाटी में उस बीहड़ों में जो है इसी के बबूल की झाड़ियां दूर दूर तक वही वही दिखती हैं, और कोई पेड़ पौधा वहां नहीं पनपता, क्योंकि मट्टी जो है बंजर टाइप की है, कंकड़ वाली मट्टी, रेतीली मट्टी है, और थोड़ी थोड़ी दूर में पहाड़ और टीले बने हुए हैं। तो वहां पर जो है ऐसी बीहड़ों में, ऐसे रेगिस्तान में, ऐसी जगहों में ये बबूल जो है बखूबी से अपने आप पनप जाता है। तो ये बबूल की लकड़ी जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करती है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, जो ये लकड़ी मजबूत है, वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मजबूत गढ़ है, एवरलास्टिंग है, अनंत काल तक चलने वाली। प्रभु यीशु मसीह ने में मुझको और आपको अनंत काल का जीवन प्रदान हुआ है। उसमें हम अनंत काल के उस एवरलास्टिंग लाइफ में सम्मिलित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो बंजर भूमि में भी हरा भरा रहता है। प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आपके बंजर भूमि को उसने बदल दिया है। बेशक कई विश्वासियों के जीवन में वो हरापन नहीं दिखता, लेकिन एक समय आने वाला है जब हमारा प्रभु बादलों पर आएगा, और तब हम उस बात को देखेंगे कि उसने अनंत काल का के लिए हमारे जीवन में उस हरियाली को डाल दिया है। एवर ग्रीन फॉर एवर लास्टिंग लाइफ, हमेशा के लिए परिपक्व। तो हमारे इस बंजर भूमि को यीशु मसीह ने हरा भरा करके अनंत काल का जीवन दिया है। ये अर्थ निकलता है बबूल की लकड़ी का। हमारे बंजर भूमि के जीवन को यीशु मसीह ने हरा भरा करके अनंत काल का जीवन हमको प्रदान किया है। तो 15वीं आयत में जैसे ही हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिखा है, फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की लकड़ी के तख्ते बनाना। अब मैंने पिछले दिनों में बताया था कि लकड़ी जो है वो क्रूस को भी बताती है, पर यहां पर लिखा है बबूल की लकड़ी के तख्ते।
बबूल की लकड़ी के तख्ते जो है यूं ही नहीं, अगर हम लकड़ी का स्लॉट काटें, लकड़ी को ऐसा स्क्वायर काटें तो चारों तरफ से बराबर करके उसका एक पिलर बना सकते हैं। जो पिलर हमने देखा था वो बाहरी आंगन में देखा था, वहां पर लकड़ी के पिलर लगाए गए थे। पिलर जो है वो क्रूस को दर्शाता है, लेकिन यहां पर पिलर यूज नहीं किया है, यहां पर लिखा है कि तख्ते बनवाना। हम सब जानते हैं कि तख्ते जो हैं वो आरा मशीन से चीर के चपटे चपटे तख्ते जो है निकाले जाते हैं। तख्तों से कुछ टेबल के ऊपर का टॉप या कुछ कुछ ऐसा ढांकने का या बंद करने का बनाया जाता है। तो ये तख्ते जो हैं यहां पर बबूल की लकड़ी से अलग हो गए हैं, लेकिन निकाले गए हैं ये बबूल की लकड़ी में से। यहां लिखा है कि बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। ये तख्ते जो हैं ये किस बात को बताते हैं? जिस प्रकार बबूल की लकड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह को बताती है, उस प्रकार तख्ते जो हैं प्रभु यीशु मसीह में से निकले गए लोग या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए लोगों को बताते हैं। तख्ते जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए लोग या प्रभु यीशु मसीह में से निकले हुए लोगों को बताता है। अब जब मिलाप वाले इस निवास को खड़ा करने के लिए, बाहर अभी मिलाप वाला तंबू था, अब ये निवास है, मेन निवास है। इस निवास को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम बबूल की लकड़ी के तख्तों को निकालना। अब ये तख्ते जो निकल रहे हैं, इनके लिए जब हम इन तख्तों में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह बबूल की लकड़ी बबूल है और तख्ते जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को दर्शा रहा है। अब जो हम समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो अंदर का बॉर्डर है, अंदर का जो मेन बॉर्डर जो तख्तों से बना है। और उसको मैं उसके चित्र को भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप उसको समझ जाए कि हम किस चीज के बारे में पर्टिकुलर सीखने जा रहे हैं, किस चीज के बारे में हम समझने जा रहे हैं कि ये तख्ते जो हैं वास्तविकता में कहां लगाए गए हैं और इसका कौन सा बॉर्डर बनाया गया है। जब हम 16वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो तख्तों की लंबाई चौड़ाई के बारे में लिखा हुआ है। जिससे पहले हम तख्तों की लंबाई चौड़ाई को देखें, उससे पहले एक चित्र आपके सामने है, उस चित्र को पहले आप देख लें। ये जो है अंदर का फ्रेम है, जो मैंने पहली फोटो दिखाई थी उसमें बाहरी आंगन के अंदर जो अंदर यू शेप का बना था, ये एक फोटो में, उस फोटो में से केवल ये अंदर का भाग निकाल दिया गया है। अब इस भाग के अंदर आप देख रहे हैं कि एक चौकोर, एक रेक्टेंगल शेप में, एक लंबाई में बना हुआ एक भवन दिख रहा है जिसकी छत नहीं है। और छत इसलिए नहीं है ताकि हम उसको देख के समझ लें। इसमें तीन ओर जो है, एक यू शेप में तीन ओर जो है लकड़ी के तख्ते जो हैं लाइन से खड़े हुए हैं। और इन लकड़ी के तख्तों में के बीच में आप जो दो रंग बिरंगे देख रहे हैं वो रंग बिरंगे पर्दे हैं, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। सबसे आगे एक पर्दा लगा हुआ है जो 4-5 पिलर पे खड़ा हुआ है। उसके बाद जो है अंदर एक और पर्दा दिखाई देगा। ये जो अंदर का पर्दा है ये पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान दोनों को अलग करने के लिए लगा गया है। परम पवित्र स्थान जो था वो लगभग 15 फीट का था और पवित्र स्थान जो था वो लगभग 30 फीट का था, क्योंकि इसके अंदर काफी सामान रखा जाता था पवित्र स्थान में। लेकिन परम पवित्र स्थान में केवल वाचा का संदूक एक ही मेज पे रखा जाता था, इसलिए वो उस स्थान को छोटा बनाया था। वो सिर्फ 13.5 बाई 15 फुट का एक छोटा सा कमरा था। और ये वाला जो था 13.5 फुट बाई 30 फुट का एक कमरा था जो पहले का हॉल था। तो हम इस बनावट को देखते हुए, अब हम अपने दिमाग में इस बात को रखते हुए अब आगे को सीखेंगे कि आगे किस प्रकार की बात को समझाया गया है। 16वीं आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं, एक एक तख्ते की लंबाई 10-10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति बनवाना। अब तख्ते की लंबाई और चौड़ाई जो है वो लंबाई उसकी 10 हाथ, यानी कि 10 हाथ ऊंचा, जमीन से 10 हाथ ऊंचा लंबा तख्ता हो और 1.5 हाथ जो है उसकी चौड़ाई हो।
ना तख्ते को इससे ज्यादा चौड़ा रखा गया और ना तख्ते की लंबाई जो है इससे ज्यादा बढ़ाई गई। तो हम सबसे पहले तख्ते के माप को जो दिया गया है उसके बारे में मनन करेंगे। 10 इंटू 1.5, 10 क्यूबिट्स इंटू 1.5 क्यूबिट्स, 10 हाथ बराबर 1.5 हाथ का एक तख्ता। जब 10 नंबर पे हम आते हैं तो परमेश्वर के वचन में 10 नंबर जो है वो 3-4 बातों को रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर के वचन में 10 नंबर जो है परफेक्टनेस को बताता है, टेस्टमनी को बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है और कंप्लीटनेस को बताता है। 10 नंबर जो है वो गवाही को बताता है, जिम्मेदारी को बताता है, परिपूर्णता को बताता है और परिपक्वता को बताता है। और इन 4 बातों को 10 नंबर जो है वो बताता है। जब हम इसकी लंबाई जो है वो 10 हाथ है और चौड़ाई जो है 1.5 1.5 हाथ की है। 1.5 जो है इसको पूरा करने के लिए 1.5 में जो पहला अंक है 1, वो परमेश्वर को बताता है और 5 अंक जो है वो अनुग्रह को बताता है। यानी कि परमेश्वर और 5 अंक जो है वो अनुग्रह को, और यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे, 10 और 1.5 को मिलाएंगे तो ये बन जाता है परफेक्शन, टेस्टमनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीटनेस बाय ग्रेस ऑफ गॉड। यानी कि इन तख्तों की परिभाषा जो बन रही है वो क्या बन रही है, इन तख्तों के नाप को यदि हम बाइबल के अर्थ के अनुसार लिखेंगे एक वाक्य में तो वो बनेगा गवाही, जिम्मेदारी, परिपूर्णता। ये सब चीजें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, या हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा गवाही, जिम्मेदारी, परिपूर्णता और परफेक्शन को सिद्धता, ये चारों चीजें जो हैं कैसे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और ये जो तख्ते हैं इनके बारे में हमने अभी देखा कि ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग, क्योंकि ये जो है बबूल की लकड़ी में से निकले हुए हैं। मैं और आप जो हैं वो पहले आदम और हव्वा के वंश में से हैं, लेकिन अब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो के शुद्ध होके यीशु मसीह की वंशावली में हो गए। इसीलिए तो हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल चुका है। हमारा जो ब्लड लाइन है वो परमेश्वर ने विश्वास करने के द्वारा बदल दी है, उसके अनुग्रह के द्वारा वो ब्लड लाइन बदल दी गई है। इसलिए इन तख्तों की, यानी कि मेरे और आपकी क्वालिटी जब वो परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, बाहर खड़े होंगे तो कुछ नहीं। ये तख्ते जो थे जब बाहर बबूल की लकड़ी में लगे हुए थे तो बंजर भूमि में थे, गाय भैंस आ रहे हैं, गंदा करके जा रहे हैं, कोई सींग रगड़ रहा है, कोई काट के जा रहा है, उनमें कोई खूबी नहीं थी। लेकिन जब इनको काट के परमेश्वर के भवन में लाके लगा दिया गया एक नाप पे, तो इनकी परिभाषा जो है वो बदल गई। इनकी परिभाषा जो है वो गवाही में, परिपूर्णता में, सिद्धता में और परफेक्शन में बदल गई। और ये प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के से बाहर रहते हैं, बेशक हमारा नाम बहुत हो, बेशक हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी बहुत ऊंची हो, बेशक हमको सब लोग जानते हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम व्यर्थ हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन हम यीशु मसीह में से निकले हुए उसकी निज प्रजा, याजकों का समाज बन जाते हैं। और उस दिन हमारा जो मापदंड है, जिस प्रकार इन तख्तों का है, उसके अनुसार परमेश्वर हमको देखता है प्रभु यीशु मसीह में। तो ये तख्तों का माप है, जिसका अर्थ है सर्वप्रथम हम समझ लें कि लकड़ी बबूल की प्रभु यीशु मसीह, लकड़ी के तख्ते प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग, और वो जो छुटकारा पाके परमेश्वर के भवन में लगा दिए गए, हर विश्वासी को लगाया है परमेश्वर ने, जिनको लगा दिया उनकी परिभाषा जो है अब बदल चुकी है। उनकी परिभाषा में केवल बबूल की
जो खूबियां हैं वो नहीं गिनी जा रही, लेकिन बबूल की खूबियों के साथ साथ परमेश्वर के अनुग्रह में जो खूबियां उसने पा ली हैं, उनका नामांकन उनके ऊपर कर दिया गया है। उनके साथ वो परमेश्वर के भवन में लगा दिए गए हैं। अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो 17वीं आयत में लिखा है, एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई दो दो चूलें हों। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई दो दो चूल्हे हों। यानी कि यदि हमने 3 तख्ते लगाए तो हर तख्ते में ऊपर 2 सींग टाइप के निकले हैं। हर तख्ते में ऊपर 2 छोटे से कॉर्नर निकले हैं। तो जब ये तख्ता इधर ऐसे लगेगा और इसके बाजू में दूसरा तख्ता लगेगा, तो इन दोनों तख्तों के सींगों को एक ब्रैकेट फंसा के डाल दिया गया है, जिसको यहां पर चूल लिखा हुआ है। मतलब के एक तख्ते में 2 चूल फंसेंगी। वो 2 चूल आजू बाजू के 2 तख्तों को भी अपने साथ फंसाए हुए होंगी। तो ये 2 चूल जो है, 2 ब्रैकेट्स जो हैं, और 2 हिंदी में 2 चूल हैं, ये ब्रैकेट्स और ये चूल जो हैं, एक तख्ते में 2 इस्तेमाल करी गई हैं। 2 नंबर जो है परमेश्वर के वचन में गवाही को बताता है, टेस्टमनी को बताता है। यानी कि ये हर तख्ता दूसरे तख्ते के साथ जब जोड़ा जा रहा है, तो वो अपनी गवाही के द्वारा जोड़ा जा रहा है। जब हम कलीसिया में आते हैं, एक जन को जब सुसमाचार सुनाया जाता है, एक व्यक्ति सुसमाचार सुन के जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो वो कलीसिया में खड़े होकर गवाही देता है। आप सब जानते हैं इस बात को। आप सब ने भी अपने अपने समय पे दी है कि वो कलीसिया में खड़े होकर क्या गवाही देता है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरा करने के लिए कलीसिया के साथ प्रभु भोज में से भाग लेने के लिए मैं पानी में डूब के बपतिस्मा लेना चाहता हूं। मैं कलीसिया को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे बपतिस्मे की व्यवस्था की जाए। तो एक व्यक्ति, एक विश्वासी जो है इस गवाही को रखता है, और फिर कलीसिया प्रार्थना करके उस सटीक समय पे उसको बपतिस्मा देती है। और जब बपतिस्मा देती है तो वो व्यक्ति जो है वापस फिर से इस कलीसिया के साथ प्रभु भोज में शामिल हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति, कलीसिया का एक सदस्य, दूसरे सदस्य के साथ प्रभु भोज तब लेता है जब वो परमेश्वर के भवन में अपनी गवाही को प्रकट करता है। न केवल परमेश्वर के भवन में, दूसरों के सामने भी। तो हम देखते हैं कि हर तख्ता दूसरे तख्ते के साथ जोड़ने के लिए एक ब्रैकेट लगाया गया है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और वो ब्रैकेट जो है 2 लगाए गए हैं। एक तख्ते में 2 ब्रैकेट जो कि गवाही को बताते हैं, और हर तख्ता बिना अपने सही गवाही के वो कभी भी दूसरे तख्ते के साथ नहीं जुड़ सकता। तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम उस गवाही को पाके तब परमेश्वर के भवन में उस तख्ते की नाई जो है एक दूसरे के साथ मिले हैं। इसलिए हम एक रोटी में से भाग लेते हैं और एक दाखरस में से पीते हैं, इस बात को बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब हम प्रभु में एक हैं। यानी कि कलीसिया के जितने लोग प्रभु भोज में से भाग ले रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। तो जब तक गवाही ना हो तब तक वो एक होना बहुत मुश्किल है। और इसी प्रकार इन तख्तों के बीच में अगर चूल्हे ना बिठाई जाएं तो ये तख्ते कभी एक होके खड़े नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हर तख्ते में 2 चूल्हे। परमेश्वर का जो डिजाइनिंग है, परमेश्वर का जो तरीका है वो बताने का, वो ना केवल सिर्फ पुराने नियम और यहूदियों को कुछ बताने और सिखाने का था, लेकिन उसके अंदर नए नियम की बहुत सारी गहराइयां और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सारी बातें छुपे हुई थी। अब हम जब चूलों से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक मापदंड है जिसको मैं समय की कमी के कारण आप लोग के सम्मुख नहीं पढ़ रहा हूं। आप उसको समझ जाएंगे, देख लेंगे। फिर भी मैं उसको 18वीं आयत में यदि आप देखेंगे कि निवास के लिए तो तख्ते तू बनवाएगा, उसमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। यहाँ पर तख्तों का नंबरिंग करी है कि कितने तख्ते। ऐसी 20 दक्षिण, 20 उत्तर की ओर और 6 करीब जो हैं वो
पीछे की ओर और 2 एक्स्ट्रा साइडों में लगाने के लिए। तो ऐसे तख्ते जो लगाए गए थे 20 एक तरफ, 20 एक तरफ, 6 एक तरफ और 2 साइडों में। तो ये सारे तख्ते मतलब टोटल जो अभी हमने बॉर्डर देखा था एक सिरे से दूसरे सिरे में पूरा यू शेप में, वो टोटल बॉर्डर जो है वो 48 तख्तों का बनता था। 48 तख्ते लगते थे टोटल, 20 एक तरफ, 20 एक तरफ, 6 जो है बिल्कुल पीछे की तरफ और साइडों में 2 तख्ते। तो ये पूरे होके जो हैं 48 तख्ते बनते थे। और 48 तख्ते जो ये बनते थे, इन 48 तख्तों का सीधा 48 का अर्थ नहीं निकाला जाता, इसको 4 धन 8 यानी कि 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 करके जब हम निकालते हैं तो हमको संख्या मिलती है 12। 4 और 8 को हम जब जोड़ते हैं तो हमको संख्या मिलती है 12। 12 ही 12 जोड़ का मतलब 12 का क्यों यहां पर वो नंबर आता है। यहां पर हम देखते हैं कि 12 नंबर जो है वो परमेश्वर के वचन में जो है परफेक्शन को, गॉड्स पावर एंड अथॉरिटी को बताता है। 12 नंबर परमेश्वर के वचन में परफेक्शन को बताता है और गॉड्स पावर एंड अथॉरिटी को बताता है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के सामने कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमको सिद्धता की ओर बढ़ते हुए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं परमेश्वर ने रखा है। इसलिए ये 12 नंबर जो है परफेक्शन और गॉड्स पावर एंड अथॉरिटी, परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको अधिकार मिला हुआ है। वो सामर्थ और अधिकार प्रभु यीशु मसीह में उस हर तख्ते को मिला हुआ है। किसका सामर्थ और अधिकार? परमेश्वर का सामर्थ और अधिकार। क्योंकि ये तख्तों का जो अंक जोड़ के आ रहा है वो 12 है और 12 अंक की जो क्वालिटी है ये मुझ में और आप में इनबिल्ट नहीं है, लेकिन मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल चुकी है, क्योंकि हम एक तख्ता बन चुके हैं परमेश्वर के भवन में। और साथ ही साथ 12 नंबर जो है आप देखेंगे तो क्यों ये परफेक्शन को रखा गया है, क्योंकि 12 नंबर जो है वो यहूदियों के 12 गोत्र को दिखाता है। परमेश्वर ने यहूदियों को 12 गोत्र में बांटा था और प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन के अलग किया था। ये जो है परफेक्शन को दिखाता है। 12 नंबर जो है उस परफेक्शन को दिखाता है। तो मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह में परफेक्टली चुने गए हैं। कई बार जो है उद्धार पाने के बाद हमको शैतान ऐसी चीजों को लाता है कि कैसे तुमने वास्तव में प्रभु को क्या उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन वो व्यक्ति जो प्रभु में आ चुका है वो परफेक्शन के साथ है और उसको परमेश्वर का अधिकार दिया गया है, परमेश्वर की सामर्थ दी गई है। हम भी अपने परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ को इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की योजना और इच्छा के अंतर्गत। परमेश्वर में सम्मिलित होके हम उस चीज को परिपूर्ण कर सकते हैं। हम परमेश्वर के भवन में जुड़े हुए ये सामर्थी तख्ते हैं। परमेश्वर ने हम सबको अपने भवन में यूं ही नहीं जोड़ दिया था। परमेश्वर ने एक प्लानिंग के हिसाब से उस बबूल की लकड़ी में से तख्ते काट के निकलवा के बनवाया था और तख्तों का नंबर देखा, तख्तों की खूबी हमने देखी और तख्तों में जो 2 चूल्हे लग रही हैं उसका हमने अर्थ देखा कि वो क्यों लग रही हैं। अब हम और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और अभी हमने जो हिसाब देखा था उसमें देखा था कि 20 तख्ते एक तरफ, 6 तख्ते एक तरफ, 2 तख्ते एक तरफ, जिनका जोड़ 48 था। लेकिन जब हम इसमें आगे की ओर पढ़ते हैं तो 19वीं आयत में आए और देखें, 26वें अध्याय की 19वीं आयत, और 20 तख्तों के नीचे चांदी की कुर्सियां, चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूलों के 2-2 कुर्सियां। यहां पर लिखा है चांदी की कुर्सियां बनवाना। एक्चुअल में ये कुर्सियां नहीं, ये ब्रैकेट है और कुर्सियां शब्द इसलिए यूज किया है कि ये चांदी का एक ऐसा स्लॉट था जिसके बीच में एक लंबी लाइन थी।
मतलब लंबी लाइन या एक गड्ढा था जिसके अंदर ये तख्ता उस गड्ढे में आके फंस जाता था। मतलब उस चांदी के स्लॉट में ये जो तख्ता था ये रेस्ट करता था, उस पे टिकाव लेता था, उस पे रुका रहता था। तो इन चांदी के बारे में जब हम देखते हैं कि ये चांदी के विषय में बोलता है परमेश्वर की उसके लिए कुर्सियां बनवाना, तो यानी कि 20 तख्तों के नीचे दो दो, हर तख्ते के नीचे 2 कुर्सी, तो हर तख्ते के नीचे 2 कुर्सी बनेंगी तो 40 तख्तों के नीचे 20 तख्तों के नीचे 40 कुर्सियां बन जाएंगी। वैसे ही दूसरे 20 तख्तों के नीचे 40 कुर्सियां बन जाएंगी, और जो हमने 6 और 2 पढ़ा था, मतलब कि 8 तख्तों के नीचे 16 कुर्सियां बन जाएंगी। तो यदि हम 40 40 और 16 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 96। यदि हम 40 40 और 16 को जोड़ते हैं तो हमको 96 मिलता है। और वैसे ही 9 धन 6, 9 + 6 को हम निकालेंगे तो हमको अंक जो प्राप्त होगा वो 15 होगा। चांदी जो है वो मेरे और आपके छुटकारे को बताती है। चांदी जो है प्रभु यीशु मसीह को बताती है, और चांदी जो है शुद्धता और हमारे छुटकारे को, रिडम्पशन को और प्योरिटी को बताती है चांदी। प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आपके लिए छुटकारे का बड़े काम को किया, और वो शुद्ध और पवित्र होके भी उसने मेरे और आपके पापों की सजा को अपने ऊपर लेके, उस इल्जाम को अपने ऊपर लेके उसने अपने बलिदान को दिया। तो चांदी का बेस जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम नए नियम में देखते हैं ऐसी कई आयतें कि हमारे उद्धार की जो चट्टान है वो प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस बोलता है कि मैंने कुशल राजमिस्त्री के नाई एक नेव को डाला है, और वो नेव जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हर एक व्यक्ति याद रखे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये नेव जो है वो मेरी और आपकी प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने यूं ही उन तख्तों के नीचे जो है चांदी नहीं लगवा दी। प्रभु चाहता तो अंदर कुछ और भी, सोना भी लगवा सकता था, दूसरी चीज भी लगवा सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चांदी को लगवाया, और चांदी इस बात को बताती है कि ये जो तख्ते हैं जो उस बबूल की लकड़ी में से निकले हुए हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार में आए हुए लोग जो हैं, इनका बेस जो है वो चांदी है। और ये तख्ते जो हैं वो जब एक बार उस बेस में फंस जाते थे, मतलब उस गैप के अंदर जब ये तख्ता ऐसे फिट हो जाता था तो वो रेस्ट पे आ जाता था। मतलब कि वो फिर डगमगाता नहीं था, हिलता नहीं था, उसको एक ठौर मिल जाता था, टेक मिल जाता था। मेरे और आपके जीवन में भी हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमारा ठौर और हमारा ठिकाना जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। परिस्थितियां हमारे जीवन में ऊंची नीची आती हैं, ऐसी परिस्थितियां जो हम कई बार सामना नहीं कर पाते, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी दुख और तकलीफें जिसको हम दूसरे को बता नहीं सकते, जो बातें हमारे मन में रह जाती हैं, लेकिन हमारा रेस्ट जो है वो प्रभु यीशु मसीह में ही है। यदि हम उसमें अपना टिकाव डालेंगे, उसमें इतनी सामर्थ है कि वो आपको होल्ड कर सकता है, उसमें इतनी सामर्थ है कि वो आपको पकड़ के सीधा खड़ा कर सकता है, उसमें इतनी सामर्थ है कि वो आपको, आपके भार को उठा सकता है। हम अपने उस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को और उसकी शक्ति को अपनी सोच से कभी कम ना करें, क्योंकि हमारा टिकाव जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर है। अब हमने देखा कि ये जो सोने की कुर्सी जो है, सिल्वर ब्रैकेट्स जो हैं, ये सिल्वर ब्रैकेट्स जो है टोटल जो है 96 निकलते हैं, और जिनका जोड़ जो है 15 होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार 15 नंबर जो है वो दिखाता है रेस्ट आफ्टर डिलीवरेंस, छुटकारे के बाद आराम। 15 नंबर जो है बाइबल में बताता है रेस्ट आफ्टर डिलीवरेंस, छुटकारे के बाद आराम। हम बाइबल में देखते हैं तो 15वां दिन जो है हिब्रू के निसान नामक महीने में चुना गया था। 15वां दिन जो है वो चुना गया था अखमीरी रोटी का पर्व बनाने के लिए, 15वां दिन। और ये अखमीरी रोटी का पर्व बनाने के लिए 15वां दिन रखा गया था। और इसको हम थोड़ा सा वचन से देख लेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 12वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 12। निर्गमन उसका 12वां अध्याय
और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 17 एंड 18। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं कि परमेश्वर ने जब फसह का पर्व मनाने को कहा था, तो उस फसह के पर्व में पूरा 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार पढ़ा था। और जब ये 7 दिन पूरे हो जाते हैं फसह के पर्व के, तो लिखा है उस 7वें दिन की शाम से तुम जो है अखमीरी रोटी का पर्व मनाना। और ये अखमीरी रोटी का पर्व जो है ये 15वें दिन पड़ता था। मतलब वो 14 दिन पार करके जैसे ही 14वां दिन की शाम से उसकी तैयारी शुरू, और 15वां दिन जो था वो अखमीरी रोटी का पर्व पड़ता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चांदी की कुर्सियों, इस चांदी का जो विशेषता है वो हमने अभी देखी कि प्रभु यीशु मसीह, और इनका जोड़ जो है वो 15 है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है रेस्ट आफ्टर डिलीवरेंस मेरे और आपके लिए है। हमारे छुटकारे के बाद जो है हमारा चैन और आराम जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। हमारा टिकाव जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। और न केवल इसके लिए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो था वो खमीर रहित रोटी, वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी बनके मेरे और आपके लिए आया। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, स्वर्ग से जो रोटी उतरती है वो मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है। वो मेरे और आपके लिए अखमीरी रोटी था, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए जब 15 दिन का जिक्र आता है तो अखमीरी रोटी के पर्व के बारे में बताया जाता है कि जो लोग अपने इस अखमीरी रोटी के ऊपर टिकाव लिए हैं, उनके जीवन के अंदर भी जो है खमीर नहीं पाया जाना चाहिए। हम भी कोशिश करना चाहिए कि हमारे जीवन में वो खमीर वाला स्वभाव हर दिन निकलता जाए और हम परमेश्वर के लिए एक अखमीरा गुंदा हुआ आटा बन के अपने परमेश्वर के सम्मुख जो है अपने आप को समर्पित कर सकें। उसके बाद हम जल्दी से आगे की ओर चलेंगे, वापस हम 26वें अध्याय पे आ जाएं। और उसका 26वीं आयत से पढ़ेंगे। 26वां अध्याय 26वीं आयत से, निर्गमन 26:26। फिर बबूल की लकड़ी के बेंडे बनवाना, अर्थात निवास के एक ओर के तख्ते के लिए 5 और निवास के दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेंडे बनवाना। अब यहाँ पर चौथी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि तख्तों के लिए बेंडे बनवाना। अब ये बेंडे क्या हैं? ये बेंडे जो हैं ये भी बबूल की लकड़ी के थे। और बेंडे क्या होते हैं? एक गोल रॉड, एक गोल रॉड, कई बार चौकोर भी बनाई जाती है, वो सपोर्ट के लिए, बांधने के लिए। तो उस रॉड को उन जो तख्ते खड़े हैं उनके लिए लगाना है। और ये जैसा मैंने बताया कि यू शेप में है, तो इसको शुरू से लेके आखिर तक ऐसा बेंड बनाए कि डायरेक्ट आगे से लेके पीछे तक पहुंचे। और ऐसे जो हैं 5 बनवाने को बोला गया है कि इनके अंदर 5 मतलब ये सारे तख्तों में 5 बेंडे लगे। मैं एक चित्र आप लोग के सम्मुख दिखा रहा हूं जिसके अंदर आप स्पष्ट रीति से देखेंगे कि ये बेंडे क्या होते हैं। यहाँ पर इसको क्रॉस बार्स भी बोला जाता है। और इसके अंदर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कुछ तख्ते खड़े हुए हैं और इस तख्ते के अंदर 5 बेंडे बने हुए हैं, जिसके अंदर 2 ऊपर 2 नीचे और एक बीच में अंदर से डला हुआ है। लेकिन बाइबल में अंदर से डालने का जिक्र नहीं है, ये चित्र कुछ गलत है। लेकिन जिस प्रकार बाहर से आप देख रहे हैं, बाहर से 4 जो गोल गोल छोटे छोटे गोलों में रॉड डली हुई है, वो रॉड जो है
वो बबूल की लकड़ी की है। और उसके साथ ही साथ ये 5 बने हुए ऊपर से लेके नीचे तक जो हैं, ये 5 बेंडे आड़े में डाले गए हैं। और ये आगे से लेके पीछे तक, मतलब कि जहां से गेट शुरू होता है, आगे से लेके पीछे तक, उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में इस प्रकार से लगाए गए हैं। अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर बाइबल में बबूल की लकड़ी का स्लॉट का जिक्र हो रहा है, बाइबल में बबूल की लकड़ी का एक पिलर का जिक्र हो रहा है या गोल रॉड का जिक्र हो रहा है, वो बताती है प्रभु यीशु मसीह को। और तख्ते उसमें से जो काट के निकाले गए हैं, वो बताता है प्रभु यीशु मसीह के लोगों को। तो यहां पर हम देखते हैं कि नीचे जो है, जो चांदी के ब्रिक्स लगे हैं, चांदी की जो चेयर लगी हुई है जिसके अंदर ये फंसा के खड़े करे गए हैं, वो चांदी प्रभु यीशु मसीह को बता रही है। ये तख्ते जो हैं मेरे और आपको बता रहे हैं। और इन तख्तों को साथ में जोड़ने के लिए 2 चीजों का उपयोग किया गया है। पहली चीज जो हमने देखी थी, वो देखी थी चूल, यानी कि ब्रैकेट्स, जो हर तख्ते में 2-2 का प्रयोग किया गया था, जिसके बारे में हमने सीखा था कि वो एक विश्वासी की गवाही को बताता है, उसके द्वारा ही वो दूसरे तख्ते से जोड़ लिया जाता है। अब जब उन चूलों से डायरेक्ट सारे तख्ते जुड़ गए, नीचे जो है प्रभु यीशु मसीह, जो चांदी जो प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित कर रही है, उसके अंदर खड़े हो गए हैं। उसके बावजूद यहां पर 5 बेंडे या 5 स्लॉट या 5 रॉडों का इस्तेमाल किया गया है। और ये 5 रॉड जो है इस प्रकार से थोड़े थोड़े गैप में फंसाया गया है कि ये जो है निकल ना जाए कहीं से भी, ये जो है अलग ना हट जाए। और आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में जहां इसके बारे में लिखा है, ये बाहर की तरफ से है, अंदर की तरफ से नहीं है, ये बाहर की तरफ से लगे हुए हैं। जैसे ये मकान है तो इस दीवार के बाहर की तरफ से इन रॉडों को लगाया गया है। ये रॉड जो है, ये बबूल की लकड़ी है, बबूल की लकड़ी का बनाने को कहा था। और ये यहाँ पर फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह को बताता है। और क्योंकि ये 5 रॉडे हैं, तो इसका 5 का अर्थ जो है वो अनुग्रह होता है, ग्रेस होता है। यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह से हर विश्वासी की सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर के अनुग्रह से हर विश्वासी की सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में है। ये तख्ते यूं ही नहीं खड़े हो गए कि नीचे उद्धार हो गया, ऊपर गवाही हो गई, खत्म। लेकिन इन तख्तों को 5 रॉडों ने, यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह ने चारों तरफ से लपेट के रखा है, चारों तरफ से बांध के रखा है। अब आगे की ओर हम बढ़े तो देखें कि एक बहुत ही विचित्र और खूबसूरत बात हमको सुनने को मिलती है। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला होगा कि तुम जो हो बबूल की लकड़ी के तख्तों से खड़ा करना, तो मूसा ने आके ऑर्डर दे दिया होगा कि भाई इतने तख्ते, इतने बाय इतने के इतने तख्ते चाहिए। अब उनने कई पेड़ काटे होंगे, कई पेड़ में से कई तख्ते निकले होंगे, बराबर मेजरमेंट का काट पीट के अलग किए होंगे। सारे तख्ते जो है उस मिलाप वाले तंबू के लिए एक स्थान पर आ चुके होंगे। अब वहां पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि ये 4 तख्ते जो हैं वो इस पेड़ के हैं, ये 4 तख्ते जो हैं इस पेड़ के। सब काट कूट के आके सब मिक्सअप हो गए। सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, उनका आकार। वो बता रहा है कि वो एक सा है और उनकी क्वालिटी की ये बबूल की लकड़ी है। केवल 2 चीजें उसमें दिखाई दे रही है, बबूल की लकड़ी और उनका आकार। मेरे और आपके जीवन में भी हम सब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग जातियों से आए हुए लोग हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु हमको एक आकार दे के अपनी कलीसिया में ले आता है। सारी चीजों को काट छाट के एक आकार बना देता है। और वो एक आकार जब बन के जब कलीसिया में आता है, तो वो तख्ते जो हैं वो बबूल की लकड़ी के, फलाने जंगल के तख्ते, फलानी जगह के तख्ते नहीं कहलाते, वो परमेश्वर के भवन में लगे हुए तख्ते कहलाते हैं। क्योंकि उनका नाप जोप, आकार और उनका अर्थ जो है वो एक हो जाता है। मेरे और आपके जीवन में भी हम सब अलग अलग तख्ते हैं, और उन सारे अलग अलग तख्तों को परमेश्वर ने लाके जोड़ा है। अब जब जोड़ा होगा तो कोई तख्ता ये नहीं कह सकता दूसरे तख्ते से कि तू तो वाले पेड़ का है, तू मेरे बाजू में क्यों खड़ा है। ऐसा कोई तख्ता नहीं बोल सकता।
कौन से जंगल से आया होगा, कौन सा पेड़ कहाँ का आया होगा, लेकिन तख्तों को लाके एक साथ जोड़ा, और जब जोड़ा तो ऊपर एक चूल बिठा दी, नीचे प्रभु यीशु मसीह जो चांदी का बेस है उसमें बिठा दिया, और परमेश्वर के अनुग्रह से वो 5 बेंडों से जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं वो इस प्रकार जोड़ दिया गया। जब वो 5 बेंडों से इस प्रकार जोड़ दिया गया तो ये हिलता डुलता नहीं है। और एक और विचित्र बात जो बाइबल में नहीं लिखी गई है, जब इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था, जब इस मिलाप वाले तंबू को बना के एक जगह पर लगाया जाता था, तो इन तख्तों को एक एक इकट्ठा करके इनके पास ऊपर ढेर सारा पानी डाल दिया जाता था। जब ढेर सारा पानी डाल दिया जाता था तो ये तख्ते पूरी तरह पानी में गीले हो जाते थे, और गीले होने पे इनको उठा के लगा के एक दूसरे के अंदर बिधा के उनको फंसा के लगा दिया जाता था, क्योंकि गीले होने पे लकड़ी फूल जाती है, और जब लकड़ी फूल जाती थी तो ये इन सबको एकदम टाइट कर देती थी। मेरे और आपके जीवन में भी कलीसिया में जुड़ने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है, और हम जो है पानी में डूब के बपतिस्मा लेके आके कलीसिया में जुड़ के एक हो जाते हैं। और जब जुड़ के एक हो जाते हैं तो फिर वो विश्वासी पे डिपेंड नहीं करता। क्या डिपेंड नहीं करता? मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर चला जाऊं या उधर चला जाऊं, मैं जो हूं कलीसिया में ये वाला तख्ता, ये वाला व्यक्ति मुझे पसंद है या ना पसंद है, ये कंस्ट्रक्शन, ये आकार जो है ये प्रभु यीशु मसीह का है। ये उसकी योजना और इच्छा है कि वो कौन से तख्ते को किस तख्ते के साथ चिपका के खड़ा करके ऊपर चूल भी बिठा देता है, नीचे से प्रभु यीशु मसीह के बेस में खड़ा कर देता है, और 5 रॉड को डाल के ऐसा बना देता है तख्ता कि हिल ना सके। प्रियो, हम कभी भी अपने जीवन में प्रभु की योजना से बाहर भागने की कोशिश ना करें। हम कभी भी अपने जीवन में कलीसिया की जो कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह का एक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बाहर भागने की कोशिश ना करें। ये परमेश्वर की योजना है जिसके तहत परमेश्वर को मालूम है कौन से तख्ते को किस तख्ते के बाजू में लगाना है। और जब एक तख्ते को दूसरे तख्ते के बाजू में बिठाया जाता है तो हथौड़ी और बसूले से बिठाया जाता है। उस तख्ते को चोट लगती है, एक तख्ता दूसरे तख्ते से रगड़ता भी है। जब चूल को बिठाया जाता है तो भी इस तख्ते का और उस तख्ते का कुछ भाग, कई बार चूल अगर टाइट है तो छिल भी जाता है, लेकिन वो एक स्तर पे एक जैसा बना के लगाया जाता है। कलीसिया का जीवन जहां पर एक तरफ परमेश्वर के अनुग्रह, अथॉरिटी का और परमेश्वर की सामर्थ का, सब आशीषों का जीवन है, वहां ही दूसरी तरफ एक अनुशासन का भी जीवन। परमेश्वर काटता छांटता सही करता और फिर हमको उसके भवन में फिक्स करता है। पतरस में हम पढ़ते हैं कि हम भी उसके लिए वो आत्मिक पत्थर बनते हुए वो भवन को बनाते चले जाएं, जहां पर याजकों के समाज के बारे में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में याजकों का समाज है। मैं और आप वो बबूल की लकड़ी में से कटे हुए तख्ते हैं जिनको परमेश्वर अपने भवन के अंदर खड़ा कर रहा है, और अपने अनुग्रह से जो 5 बेंडे हैं, 5 रॉडे हैं, उनसे उसने घेर रखा है हमको चारों तरफ से, और कस रखा है कि ये हिले डुले ना। ये ऐसा ना हो कि एक तख्ता इधर बाहर लटक जाए। ये जो बेंडे हैं ये क्या काम करती हैं कि तख्ता कहीं अगर बीच में से टूट भी जाएगा तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ लटक नहीं जाएगा। ये 5 बेंडे जो हैं, 5 स्लॉट रॉड जो हैं, वो इनको संभाले रहती हैं। मेरे और आपके जीवन में भी हम अपनी कैसी भी परिस्थिति में भटक जाएं, टूट जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको कभी भी गिरने नहीं देता। वो हर अवस्था में मुझको और आपको संभालने जानता है, क्योंकि उसने नीचे से थाम रखा है, साइड से थाम रखा है। और अंत में मैं जल्दी से एक आयत को और पढ़ के समाप्त करूंगा। उसका आखिरी भाग निर्गमन के 26वें अध्याय की 29वीं आयत, 29th वर्ष। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और उनके कड़े जो बेंडों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के मड़ बनवाना, और बेंडों को भी सोने से मढ़वाना, और निवास को इस रीति से खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि ये सब बन गया। बनने के बाद परमेश्वर इसके लिए कहता है कि अब इन सब को क्या करो, गोल्ड प्लेटेड कर दो, सबको सोने से मढ़वा दो।
यानी कि सोना पूरे जो जो अभी हमने 48 जो तख्ते हैं, ये सब इनके जो ब्रैकेट्स हैं, इनकी जो चूले हैं, इनके जो डंडे डले हैं, ये सब कुछ जो है वो काय से मढ़वा दो? सोने से मढ़वा दो, गोल्ड से करा दो। अब यदि कोई व्यक्ति अंदर आएगा तो वो क्या पहचान पाएगा कि ये लकड़ी कौन सी है? कोई नहीं पहचान पाएगा। कोई भी व्यक्ति अंदर आएगा तो कहेगा ये सोना है। वो सोने को देख के ये नहीं बता सकता कि इसके अंदर लकड़ी कौन सी है। सोना जो है वो बाइबल के अंदर जो है रॉयल्टी को और किंगशिप को बताता है। सोना जो है बाइबल के अंदर जो है राजत्व को और प्रभुता को बताता है। और प्रभुता और राजत्व जो है वो केवल परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभुता और राजत्व जो है वो केवल परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की है। लेकिन मैं और आप जो बबूल की लकड़ी के तख्ते हैं, हमको परमेश्वर ने पहले साटा, छाटा, काटा, फिर खड़ा किया, लोहे की बेंडों से चारों तरफ से बबूल की बेंडों से चारों तरफ से घेर दिया, और उसके बाद सिर से लेके पैर तक उसको वो सोने से मढ़ देता है। यानी कि अब कोई व्यक्ति आएगा तो सोने को देखेगा, बबूल की लकड़ी को नहीं देखेगा। ठीक इसी प्रकार मैं और आप जो तख्ते हैं बबूल के, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में हैं, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की चादर में ढांक दिए गए हैं। अब परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर के संतान होने का जो मुझको और आपको अधिकार मिला है, वो इसलिए नहीं मिला कि हम बबूल की लकड़ी हैं, इसलिए मिला कि हम सोना है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको जो बबूल की लकड़ी के तख्ते थे, उनको सोना बना के परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। इसलिए वो परमेश्वर के इस भवन के अंदर है और इस पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में लगाए गए हैं। प्रियो, मैं और आप इस योग्य नहीं थे। मैं और आप बंजर भूमि पे उगने वाले वो बबूल के कांटेदार पेड़ के लोग थे, लेकिन ये परमेश्वर का इंतजाम था जिसने हमको एक आकार में काटा। एक आकार में काट के उसने तख्ते निकाले, तख्तों को काट छाट के सही मेजरमेंट करा और चूलों के साथ, बैंडों के साथ उसने अपने भवन में बैठा दिया, पानी में भिगो के, यानी कि बपतिस्मा पाके मुझको और आपको भिगो दिया। और यहां पर भी उसका मकसद यहां तक खत्म नहीं हो गया, उसने उठा के उनको सोने से मढ़ दिया। यानी कि ये लोग जो हैं, ये उसके परमेश्वर के अधिकार में, ये परमेश्वर के हैं। क्योंकि सोना और सोना जो है, मैंने जैसा बताया, रॉयल्टी और किंगशिप को बताता है, और वो दोनों चीजें परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की हैं। अब जो है, कई बार हम अपने जीवन में झांक के अपनी कमी घटी देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है तो वो हमारी छोटी छोटी सी कमी घटियों को नहीं देखता। वो देखता है, ये इसके ऊपर मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है, ये मेरे लिए मेरा बेटा है, यानी कि ये मेरे लिए यीशु मसीह है। परमेश्वर मुझको और आपको जब ऊपर से देख रहा है तो मेरे और आपके नाम, रंग और रूप और जाति के अनुसार नहीं देख रहा। परमेश्वर मुझको और आपको यीशु मसीह को देख रहा है कि मेरा बेटा यीशु मसीह एक यहाँ है, मेरा बेटा यीशु मसीह इस घर में है, मेरे 2 बेटे यीशु मसीह यहाँ पर इस घर में है। इस प्रकार से परमेश्वर देख रहा है। क्यों? क्योंकि हम सोने से मढ़ दिए गए हैं। हम जो लकड़ी के तख्ते थे, वो यीशु मसीह के द्वारा रूप बदलकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब हम परमेश्वर की संतान होने का हमको अधिकार मिल गया है। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को ये जो भेद दिया था, वो यूं ही नहीं दिया था, इसके पीछे बहुत गंभीर बात थी। और हमने आज काफी कुछ बातों को समझा है। परमेश्वर आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इनको और अधिक गहराई से समझते हुए परमेश्वर के बारे में जानने पाए।